जो सोचा और जिसका वादा किया वो सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर ने करके दिखाया, क्योंकि सुपीरियर दावे ही नहीं करता बल्कि ख्वाबों को सच कर दिखाता है और तलबा के लिए वो यादगार लम्हों का बायस बनता है जिसे वो सालों तक जहन से नहीं निकाल सकते। आज हम लोग यहाँ लेक सैफुल मुल्क आए हैं। I'm here with my friends and I'm having a lot of fun because especially यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा होगा। मैं पहले कभी नहीं आई थी। It's obviously the time of my life. I'm having a lot of fun here. सुपीरियर यूनिवर्सिटी की इनफरादियत EQ का एक अहम हिस्सा तफरीही प्रोग्राम का इनेकाद करवाकर तलबा में लीडरशिप को फरोग देना और तलबा और साथिज़ा में हम आहंगी पैदा करना है। इसीलिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने वन टीम वन सुपीरियर के बैनर तले तलबा और साथिज़ा के लिए सुपीरियर टीम बिल्डिंग एडवेंचर 2016 का इत्तमाम किया। टीम बिल्डिंग एडवेंचर 2016 टूर का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये कि बच्चों को सिखाया जाए कि टीम होती क्या है और वन टीम वन सुपीरियर का जो स्लोगन है उसकी फिलॉसफी समझना बताया जाए। वेल डन सुपीरियर, वेल डन टीम यूनिवर्सिटी। 24 मई की रात 10 बजे कलमा चौक लाहौर से 29 गाड़ियों में सवार 800 से ज्यादा तलबा और साथिज़ा का काफिला रवाना हुआ। सांसें रोक देने वाले कुदरती खूबसूरती जैसे बर्फ से ढकी चोटियां, सरसब्ज सब्ज़ार और चक्करदार पहाड़ियां देखने के लिए सयाहत के दीवाने तलबा और असातिज़ा खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे। थका देने वाले सफर में जब बसें मानसहरा जैसी खूबसूरत और हसीन वादी में पहुंची तो सरसब्ज पहाड़ों ने जिस भीगे भीगे अंदाज में खुशामदीद कहा वो कभी नहीं बुलाया जा सकेगा। खूबसूरत नजारों को देखकर सबकी थकान दूर हो गई। इस दौरान तमाम असातिज़ा ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए तमाम बस लीडर्स और मैनेजमेंट पर मुश्तमिल एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तश्कील दिया हुआ था ताकि तमाम बस लीडर्स अपनी अपनी लोकेशन से आगाह कर सकें। मुख्तसर ये कि तफरीह के दौरान टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया गया ताकि किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक काफिले को अगली दोपहर 3 बजे तक नारान पहुंचना था। पहाड़ों का सीना चीरती बल खाती खूबसूरत सड़कों से होते हुए बिल आखिर ये काफिला अपने मुकर्ररा वक्त पर नारान पहुंच गया। इतना बड़ा जम्मे गफीर देखकर नारान के रहने वाले हैरान भी थे और खुश भी। उन्होंने भरपूर अंदाज में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का इस्तकबाल किया। हर तरफ सुपीरियर के तलबा तालिबात और असातिज़ा ही नजर आ रहे थे। तलबा तालिबात को होटल इंचार्ज की मदद से उनके कमरों तक पहुंचाया गया। रात के खाने पर चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की मौजूदगी में एक बेहतरीन तफरीही महफिल सजाई गई जिसमें खूब हल्ला गुल्ला किया गया और फैकल्टी मेंबर्स ने अपने टैलेंट और फन का मुजाहिरा भी किया। मई जून के मौसम में रात भर हल्की हल्की ठंडी हवाओं के थपेड़ों ने जिस्म में सर्दियों की याद ताज़ा कर दी थी। अगले दिन अल सुबह तलबा ने नाश्ता किया और तमाम स्टाफ भी नाश्ते पर इकट्ठा हुआ। पूरे दिन के एडवेंचर के लिए तैयार तमाम तलबा और साथिज़ा ने नाश्ते और चाय नोशी से फरागत के बाद परियों की तलाश के लिए झील सैफुल मुल्क जाने की तैयारी शुरू कर दी। क्या कठिन रास्ता, क्या पैदल चलना और बर्फ पर पाँव रखते ही फिसलना और खेल कूद के आलम में झील पर पहुँचना, ये ऐसे मनाजिर थे जो सुपीरियर एडवेंचर के शुरका को कभी नहीं भूलेंगे। झील पर पहुँचे तो एक अजीब मसूर को नजारा मुंतजर था। बर्फपोश चोटियां आसमान का सीना चीरती एक दिलकश मंजर पेश कर रही थीं। परियों की खूब तलाश की गई, परियां तो ना मिली मगर झील के खूबसूरत मंजर ने ना मिटने वाले नकोश जहनों पर नक्श कर दिए। झील से वापसी का दिल तो नहीं चाह रहा था मगर मजबूरी के वापस आना ही पड़ा, क्योंकि दरिया किनार के किनारे सुपीरियर इवनिंग का इनेकाद किया गया था जिसे छोड़ना ऐसे ही था जैसे अपनी यादों को अधूरा छोड़ना। शाम में दरिया किनार के किनारे खूबसूरत महफिल दोबारा सजी। तलबा और तालिबात ने खूबसूरत गीत पेश किए और शाम को मजीद खूबसूरत बना दिया। सैर तफरीह और म्यूजिक के बाद कुछ जहानत के खेलों ने भी अपना रंग जमाया और इसी शाम स्टाफ के माबैन लूडो का मैच खेला गया और तय ये पाया कि जीतने वालों का मुकाबला खवातीन स्टाफ से होगा। मुकाबले में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के IT डिपार्टमेंट को फतह मिली। फतह जिससे भी मिली लेकिन ये फतह सुपीरियर ही की थी। अगले रोज दरिया किनार पर दोबारा इकट्ठे हुए और स्टाफ के माबैन क्रिकेट और रस्साकशी का मैच हुआ तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी के शोबा मैनेजमेंट साइंस ने जीत लिए।
شام میں موسیقی کی خوبصورت دھنوں میں پرتکلف باربیکیو کا اہتمام کیا گیا. یہ شام ناران میں اس ٹور کی آخری شام تھی اور اگلی صبح شگران کے لیے روانہ ہونا تھا. اگلی صبح قافلہ 9 بجے شگران کے لیے روانہ ہوا اور تقریباً 12 بجے تمام طلباء و طالبات اور اساتذہ شگران تھے. شگران میں سری پائے کا سفر رونگٹے کھڑے کر دینے والا سفر تھا، لیکن سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فٹ کی بلندی پر اللہ تعالیٰ کے قدرت کے نظارے دیکھنے کا اپنا ہی مزہ تھا. شام میں مانسہرہ کے لیے روانگی تھی، جہاں بہترین بون فائر نائٹ کا اہتمام کیا گیا تھا. مانسہرہ پہنچتے ہی فنکشن کا آغاز ہوا، جس میں مختلف شعبہ کے طلباء طالبات نے بہترین پرفارمنسز دی. پروگرام کے اختتام پر چیئرمین گروپ نے جیتنے والوں میں ٹرافیز تقسیم کی. جس کے بعد پرتکلف کھانے کا آغاز ہوا. کھانے کے بعد لاہور کے لیے روانگی تھی. 4 دن گزر جانے کے بعد بھی تھکن کا احساس اور اثرات کسی کے چہرے پر نہ تھے. سفر کا دوبارہ آغاز رات 11 بجے ہوا اور بفضل تعالیٰ صبح 8 بجے 29 مئی کو سپیریئر ٹیم بلڈنگ ایڈونچر 2016 بخیر و عافیت لاہور پہنچ گیا. یہ یادگار ٹور سپیریئر ٹیم بلڈنگ ایڈونچر سے دوستی ٹور میں کب بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن سپیریئر یونیورسٹی کے اعزازات میں ایک اور اضافہ کر گیا. اس ٹور کی کامیابی کے لیے تمام اساتذہ اور انتظامیہ نے دن رات محنت کی اور سلوگن 1 ٹیم 1 سپیریئر کو ایک بار پھر سچ کر دکھایا.